हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। ये हमारा होटल है। हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं। तो ये लोगों की गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई है, हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं कि हमारी गाड़ी आएगी एंड फिर हम उसको लेके चले जाएंगे। तो ये आ गई है हमारी गाड़ी और अब हम इस गाड़ी में जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। तो ये हस्बैंड गाड़ी लेते हुए, ये हमारे पीछे दूसरी गाड़ी है जो कि लाइन में लगी हुई है। मैंने अपना कोट भी ले लिया है, वैसे तो अभी है नहीं ठंड, लेकिन अगर बाद में लगेगी इसीलिए ले लिया है मैंने, अगर लगे तो मैं ये पहन लूँगी। हम पहुंच गए फतेहपुर सीकरी और हम उसमें एंटर हो रहे हैं। धूप हो रही थी और प्यास लग रही थी तो सोचा कि पानी पी ले। तो बॉटल हमने नहीं ख़रीदी क्योंकि ये अंकल थे जो पानी पिला रहे थे, तो हमें लगा कि हम इन्हीं से पानी पीते हैं और इन्होंने ब्लेसिंग भी दी। ये है हमारी बस, हमने कार पार्क कर दी। अगेन हम बस में बैठ के जा रहे हैं, सो इससे हम 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो ये मैंने ले ली है विंडो सीट, हस्बैंड को बिठा दिया है यहाँ पे एंड अब देखने चलते हैं फतेहपुर सीकरी। तो हम यहाँ से टिकट अपनी दिखा रहे हैं, उसके बाद इस गेट से हम एंटर करेंगे। हस्बैंड हाँ, देखने के लिए 2 साइट्स हैं, सीकरी और फतेहपुर। अच्छा। सीकरी एक पुरानी रियासत थी और ये 14वीं शताब्दी में राजपूतों की रियासत थी। कौन सी 14वीं? हाँ, अच्छा। 14वीं सेंचुरी इट वाज रूल्ड बाय द राजपूत। अच्छा। और यहाँ के जो राजा थे वो राजपूत थे, राणा सांगा, जिनको राणा संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता अच्छा, यहाँ के राजा थे क्या वो? जी। राणा सांगा। लेकिन 1500 ईस्वी में जब भारत में मुगल आए, अच्छा। 1500 ईस्वी में भारत में मुगल आए तो सबसे पहले मुगल थे बाबर। इधर आइए। और उन्होंने 2 युद्ध किए, पहला 1526 में पानीपत का इब्राहिम अच्छा। के साथ और दूसरा 1527 में 1527 अच्छा। यहाँ के जो राजा थे राणा सांगा उनके साथ। तो यहाँ बाबर ने सीकरी को फतेह किया, तब से इसका पूरा नाम पड़ा फतेहपुर सीकरी। अच्छा, बाबर ने किस पे किया? सीकरी को फतेह किया। और उस समय राजा कौन थे? राणा सांगा। राणा सांगा। अच्छा। और जो दूसरे मुगल थे हुमायूं, हुमायूं ने भी 2 युद्ध किए, पहला 1539 में चौसा, दूसरा 1540 में बिलग्राम शेरशाह सूरी के साथ। लेकिन दुर्भाग्यवश बाबर के बाद जो हुमायूं दूसरे मुगल थे वो दोनों युद्ध हार गए। हारते हुए जब वापस अपने देश काबुल अफगानिस्तान को लौट रहे थे तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ, जो तीसरे मुगल थे। अच्छा। जिन्होंने इस किले को बनाया। पहले बाबर, हुमायूं और अकबर। उनकी 3 रानियां थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। पहली रानी थी मुस्लिम रानी रुकैया बेगम, टर्की की रहने वाली थी। दूसरी रानी थी हिंदू रानी जोधाबाई, जो राजस्थान जयपुर की रहने वाली थी। और तीसरी थी मरियम गदर ऑफ मारिया, जो गोवा पुर्तगाल की रहने वाली थी। अच्छा, मरियम टॉम उन्हीं का है क्या वो उधर जो है? सलीमा सुल्ताना अकबर के एक संरक्षक थे, अब्दुल रहीम खान खाना उनकी बीवी थी। शादी कर ली थी ना? हाँ, उसके बाद उनसे भी उनका निकाह हुआ, क्योंकि अब्दुल रहीम खान का एक लड़का था। भैया ये दिख रहा फोटो खींचने का। हाँ, मैं आपको जहाँ जहाँ भी होंगे आपको यहाँ भी खिंचाना है या एंट्री वहाँ पर? पे एंट्री पे तो होता ही है ना। पहले आपको 5 मिनट बता दूँ फिर हाँ, आप। बिल्कुल। ये जो पूरा किला आप देख रहे हैं, हाँ। अकबर की 3 रानियां थी, लेकिन तीनों रानियों से भी कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। तो बादशाह अकबर बहुत दुखी रहते थे, बहुत परेशान थे। वो हर जगह गए रानियों के साथ में, मंदिर चर्च, लेकिन कहीं उनको कोई सफलता नहीं मिली। सबसे पहले वो हिमाचल में ज्वालामुखी टेम्पल, उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह अजमेर शरीफ। तो जिस समय वो अजमेर गए तो उनको एक सपना हुआ, ये आप अपने किसी को जाएंगे तो आपके साथ का मन्नत पूरा। इसलिए बादशाह अकबर यहाँ 1569 में 1569 में यहाँ पर आए। और जिस समय यहाँ पर आए थे पूरा पहाड़ी इलाका था, अरावली भी। कौन सा 1569 में आए थे? अच्छा। तो जिस समय यहाँ पर आए थे ये पूरा पहाड़ी इलाका था, अरावली है। और इस पहाड़ी के ऊपर उस समय बहुत बड़ी सूफी साहिब रहते थे, शेख सलीम चिश्ती। शहीद सलीम सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। अच्छा। जब यहाँ आने के बाद उनसे मिले, दुआ की प्रार्थना की, तो उनकी दुआ से ही हिंदू रानी जोधाबाई से लड़का हुआ सलीम, इसको बाद में जहांगीर का नाम दिया। सलीम जहांगीर का लड़का हुआ, जिसने आगरा में ताजमहल। ये जो किला हम देख रहे हैं ना, आगरा ताजमहल
से 100 साल पुराना। तो जैसे ही उनको हिंदू रानी जोधाबाई से लड़का हुआ, उसके होने की खुशी में ये किला बनाया। अच्छा इस किले को बनने में 12 साल लगे, 1570 से 1582 में। पहले हम देखेंगे सीकरी, फिर उसके बाद फतेह। अच्छा ठीक। पूरा जो अच्छा दोनों अलग अलग नाम है ये, फतेह और सीकरी, मतलब दोनों अलग अलग हैं, फतेह दोनों और अलग अलग है, लेकिन अच्छा दोनों पास में। अच्छा ये पूरा जो ओपन कोर्टयार्ड आप देख रहे हैं, ये दीवाने आम था उस समय का पब्लिक कोर्ट, जनता दरबार। यहाँ आम जनता अपनी कॉन्फ्रेंस फरियाद लेकर दूर दराज के क्षेत्रों से आती। अच्छा तो नीचे वो आम लोग बैठते थे, चारों साइड की बरामदा आप देख रहे हैं, वीआईपीज के बैठने के लिए। और ये कॉर्नर पे एक चैम्बर बना हुआ है, यहाँ बादशाह अकबर अपने 9 मंत्रियों के साथ, जिनको नाइनटीन सनातन कहा जाता था, उनके साथ यहाँ बैठकर प्राइवेट मीटिंग किया करते थे। अच्छा इसमें जी और जिस समय यहाँ उनकी मीटिंग होती थी ना, तो जिन लोगों को जो शिकायत होती थी वो उनके सामने जाकर उनको अपनी शिकायतें सुनाते थे। वो लोग सुनने के बाद डिसाइड करते थे, जैसा जिस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया होता था उसको उस हिसाब से यहाँ सजा देते थे। सजा देने के लिए सामने जो रिंग देख रहे हैं गार्डन में, हाँ एक लाल पत्थर का घेरा बना हुआ है, हाँ। वहाँ उनका एक ट्रेन एलिफेंट था जिसका नाम था हिरन। तो उस समय जो दोषी व्यक्ति होता था उस व्यक्ति को वहाँ हाथी के नीचे पटक दिया जाता था, और वो हाथी उसको अपने ऑन स्पॉट पैर से कुचलकर मार देता। ये उस समय का एक जस्टिस ऑफ कोर्ट भी था हाँ, ठीक। दीवाने आम। नहीं फोटो नहीं, मैं तो जस्ट वीडियो बना रही हूँ अंदर का। ऑर्नामेंट देख रहे हैं, ये लाल पत्थर से बना हुआ अरावली पहाड़ी के ऊपर। हाँ, मैं भी ये पूछना चाहता था कौन से पत्थर से बने हैं जी, अच्छा ये रेड सैंडस्टोन है, लाल पत्थर। अच्छा, ये जो हमारे इंदौर में निकलता है वो है क्या ये? हाँ हाँ, भरतपुर की तरफ जो निकलता है। हिंडौन वाला ये अच्छा। वहीं से आता है, हिंडौन अच्छा। से करौली, अच्छा इधर बयाना। हाँ सही। तो बाहर जो हमने देखा दीवाने आम, जो आम लोगों के लिए था, सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये दीवाने खास है उस समय का प्राइवेट मीटिंग हॉल। अच्छा, ये दीवाने खास है। पर अपने 9 मिनिस्टर्स के साथ बैठकर प्राइवेट मीटिंग किया करते थे, अच्छा, जिनको नवरत्न बोलते थे वही है? नवरत्न बोलते थे। अच्छा तो जिस समय यहाँ उनके साथ उनकी मीटिंग होती थी, सारी जो कॉरिडोर देख रहे हैं ना इस तरह से जो हाँ। बने हुए हैं, यहाँ उनकी सिक्योरिटीज के लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते थे, अच्छा। ताकि आम लोग बाहर से अंदर की ओर ना आ सके। अच्छा ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं दीवाने खास, ये बाहर से देखेंगे डेकोरेशन, अंदर में आप देखेंगे उसके लिए केवल एक छत है, अच्छा, सिर्फ ऊपर वाली जो है मतलब। सिर्फ ऊपर वाली, वो आप अंदर नहीं। सही है, वेरी गुड। और इधर क्या होता था, ये सब क्या है? ये सब उनके गार्ड्स के लिए, गार्ड उनकी सुरक्षा के लिए खड़े थे ताकि आम लोग अंदर आ सकें। तो सब जगह यही हुआ है हालत। एक ही स्टोन का बना हुआ है, एक ही पत्थर का। जो डिजाइन से आप देख रहे हैं ये अलग अलग धर्मों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप ब्रैकेट में दिख रहे हैं जैन आर्किटेक्चर है, जितना भी राजस्थान के अंदर का जेटी रणकपुर के अंदर, रणकपुर जैन टेम्पल है। अच्छा उसके नीचे जो लाइनिंग्स पे तो ये पर्शियन है, लुक लाइक ज़िगज़ैग। नॉर्मली जैसे आप घर में चटाई का यूज करते हैं ना, सेम लाइक दैट। उससे नीचे जो फूल पत्तियाँ बनी हुई है वो हिंदू है, ये बौद्ध स्तूपा, लास्ट में जो आर्च बना हुआ है वो इस्लामिक है। क्योंकि उस समय राजा अकबर सेकुलर थे तो सब धर्मों को रेस्पेक्ट करते थे, तो इसलिए इन सारे धर्मों को मिलाने के बाद उन्होंने यहाँ से एक नया धर्म स्टार्ट किया, दीन ए इलाही, जो 1582 में यहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा, दीन इलाही यहीं से शुरू हुआ है? ये दीवाने खास है, अच्छा, इसी सभा से चालू हुआ होगा। गवर का यहाँ निकलता था पहले। अच्छा हाँ, ये जो पुराना गांव हम देख रहे हैं ये सीकरी है, इसको बाबर ने 1527 में खानवा लड़ाई के मैदान में फतेह किया। तब से इसका पूरा नाम था फतेहपुर सीकरी। ये जो पूरा ग्रीन लैंड आप देख रहे हैं खाली हाँ, मैदान, हाँ। वो उस जमाने में पानी का चलता आर्टिफिशियल लेकर पानी का प्रॉब्लम था, जो आज भी है। यहाँ का जो पानी है वो सोल्टी वाटर खारा पानी। अच्छा तो जिस समय बादशाह अकबर यहाँ रहे तो उन्होंने ये पानी का झील बनाया आर्टिफिशियल, और झील के अंदर जो पानी आता था उस समय बाई डैम सिस्टम आता था दूसरे राज्यों से, लाइक हरियाणा एंड पंजाब। अच्छा लेकिन जब उन राज्यों ने पानी देना बंद किया तो ये झील सूख गया। पानी की कमी होने के कारण बादशाह अकबर यहाँ से आगरा से अच्छा। ये पानी का तालाब है, इस तरह से पूरे कौन सी ईयर में शिफ्ट हुआ? आगरा में 16वीं शताब्दी में। ये जो तालाब आप देख रहे हैं इस तरह से पूरे फतेहपुर सीकरी में 52 वाटर टैंक्स बनाए गए थे। उस समाज में बारिश होती थी, सारा बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उस जमाने में। ये देखेंगे उनका खजाना। आओ मैडम। हाँ ये जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं ये उस समय रॉयल ट्रेजरी लाइक के बैंक खजाना महल था। उस समय कोई भी किसी भी प्रकार का फर्नीचर्स नहीं होता था, अच्छा जैसे बैंक के अंदर में लॉकर्स वगैरह होते हैं ना, तो ये टोटली पत्थर का बना हुआ है। इसके अंदर में 3 कमरे हैं, 1 2 3, तीनों के अंदर जो अलग अलग तरह के सिक्के होते थे ना उनको रखने के लिए पत्थर का ही लॉकर्स बनाया गया। और उस ज़माने में इस बिल्डिंग का डबल सिक्योरिटी सिस्टम और डोर हुआ करता था। बाहर आप जितने दरवाजे देख रहे हैं ना इस तरह से सब में, जैसे ऊपर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो बाहर की ओर जितने दरवाजे में जालियाँ हुआ करती थी लाइटिंग के लिए, लेकिन अंदर की ओर जो दरवाजे दिख रहे हैं उन सब में लकड़ियों के दरवाजे होते थे जो ऑलमोस्ट सब टूट गए। अच्छा, तो देखिए आप अंदर डालना नहीं है उसमें। जैसे ये क्लीन दिख लड़ रहा लो। है। ये बिल्डिंग हम देख रहे हैं खजाना है। ये हर कॉर्नर पे जो दीवार आप देख रहे हैं
ये अंदर से खाली है वो लोग फ्रॉम इनसाइड टाइप। ये वो लोकेशन जिसमें वो सुबह 4 बजे बजा के देखो कहाँ बज रही है तो। अच्छा केवल वहीं पे। गवर्नमेंट का देखिए ये जो छतरी आप दिख रहे हैं, देखने में जैसे शादी विवाह में एक मंडप आप दिखते हैं ना, हाँ हाँ। तो ये उनके ज्योतिषी बैठने की छतरी है। यहाँ उनके एक राज पुरोहित ज्योतिषी हुआ करते थे जिनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। अच्छा। तो यहाँ बैठते थे और राजा अकबर रात के समय कोई ख्वाब देखते थे तो उसको सुबह आकर यहाँ उनके साथ डिस्कस करते थे। इसका जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये भी जैन आर्किटेक्चर है। ये 2 पीसेस में बना हुआ है, बीच में एक सेंटर होल है और दोनों जो पीसेस हैं इसको इंटरलॉक सिस्टम के थ्रू जॉइंट किया हुआ है। अच्छा मतलब यहाँ बच्चे महल से आते हैं इसी रास्ते से आप लोगों से मिल जाएगा। और नीचे में ग्राउंड फ्लोर के कॉलम्स बने हुए हैं। एक गेम बोर्ड बना हुआ है जैसे लूडो होता है ना, लाइक चौसठ। ये चौसठ है, यहाँ बैठने की जगह बैठने बनी जाती थी चारों साइड में। अच्छा। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, यहाँ राजा रानियों के साथ बैठने के पास दासियों को बताया जाता था। अच्छा। तो वो दासियाँ एक दूसरे कॉलम में डांस करती है, ट्रांसफर होती है। उस समय का एक गेम बोर्ड। अच्छा सही। इधर आ जाओ, ये फोटो ले। चलो बैठो। अगर चाहें तो ये अप्रूव फोटोग्राफर। नहीं भैया। ठीक है। सामने जो डबल स्टडी कॉम्प्लेक्स है उस समय का एक अरबिक स्कूल था मदरसा। यहाँ उनके जो रॉयल फैमिली मिनिस्टर्स के बच्चे थे उनको पढ़ाया जाता था। और अच्छा इसमें। गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए। अच्छा देखिए ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं ना, ये देखिए। हाँ ये ऐसा क्यों है स्ट्रक्चर मतलब। पंच महल है 5 स्टोरी बिल्डिंग। इसके अंदर आप देख रहे हैं दीवार पर कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, पिलर के ऊपर बनाया गया है। सारे जो पिलर आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक एक ही रॉ में लगे हुए हैं, एक ही लाइन में। जैसे हाँ। देखने में ऐसा लगता है जैसे चाइनीज़ पैटर्न्स होता है ना, लाइक ए पगोडा स्टाइल। यहाँ अच्छा। उनकी जो तीनों रानियाँ थी, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन, जो अपने अपने फेस्टिवल्स होते थे, होली दिवाली दशहरा ईद, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमेशा टॉप फ्लोर जाएगा। अच्छा इसके अंदर जो तो सीढ़ी बनी हुई जाने की। नीचे से ऊपर तक 176 पिलर है, 176 पिलर। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं उसमें 84, 56, 12 एंड 4। और हर पिलर का जो सिग्निफिकेंट आप देखेंगे वो अलग है। जैसे नीचे 84 पिलर है, जैसे हिंदू में 84 लाख योनियाँ होती है। हाँ तो ये 84 पिलर है, उसके ऊपर जो 56 नवरात्रि में जो सभी प्रकार के देवियों में फोटो चढ़ाते हैं 56। उसके बाद 20 जो अब तक हिंदू अकॉर्डिंग जो 20 अवतार हुए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, राम परशुराम, इस तरह से 12 महीने जनवरी फरवरी और 4 डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ तो हिंदू वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसको बनाया। अब आप देखेंगे तानसेन खाना खाने का रात आई और उनका। अब आगरा में जो आप ये है रियल अकबर का। लड़के का था जहांगीर और शाहजहां। हाँ। ब्रांच का नाम चल। तुर्की सुल्ताना का मकान। वाह। ये मतलब वो है तुर्की सुल्ताना, मतलब रुकैया बेगम का है ये। मेन बीवी जो First फर्स्ट वाइफ बीवी। थी। हाँ रुकैया बेगम। तालाब। वो दोनों बीच में वहाँ बैठकर अपना गाना गाते थे। जिस समय यहाँ उनके गाना होता था तो ये जो तालाब आप देख रहे हैं ये रोज़ वाटर के थ्रू भरा रहता था उस समय, वॉइस रिफ्लेक्टिंग के लिए, क्योंकि उस समय कोई लाइट का सिस्टम नहीं था, नो इको साउंड। तो जिस समय जब वो अपना गाना गाती थी, गाने का आवाज़ जब पानी में रिफ्लेक्ट होता था तो इको साउंड की तरह परफॉर्मेंस होता था। तानसेन जिन्होंने नेक मल्हार गाया, जिस समय अपना गाना गाते थे ऑटोमेटिकली बारिश होती थी। और बैजू बाबरा जिन्होंने दीपक राग तो दीपक जल जाता था। ये 3 साइड आप देख रहे हैं ना, ये आम लोगों के बैठने के लिए। सामने जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बीच में बालकनी हम देख रहे हैं ना, वहाँ बादशाह अकबर उनकी फैमिली के लोग बैठते थे। यही वो स्पॉट है, अगर आपने हिंदी मूवी देखा हो परदेश, उस मूवी का इधर ये गाना हुआ नहीं। शाहरुख खान जो। हाँ शाहरुख नहीं खान। सुना था। हाँ वो वो इधर ही शूट हुआ आउट है। और वहाँ जो पे सामने फाइट होती है शाहरुख खान की। हाँ, और जो सामने जो कॉरिडोर हम दिख रहे हैं ना, वहाँ से लास्ट मूवी का एक सीन है जिसके थ्रू शाहरुख खान और महिमा चौधरी को भागते हुए दिखाया। वो यही है। अच्छा सामने सबसे ऊपर का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो बादशाह अकबर का बेडरूम था। उनके 2 बेडरूम थे अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, विंटर एंड समर। ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, वो उनका विंटर बेडरूम था सर्दियों के समय रहने के लिए, और नीचे आपको दिखाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे उनका समर बेडरूम गर्मियों के समय रहने। तो वो जो गाना गाने जाते थे वो ऐसे चल के जाते थे यहाँ से। हाँ, अंदर से गए। गिर भी तो सकते थे, छोटा सा ये तो। ये सामने कॉर्नर पे जो एक रूम आप देख रहे हैं, ये मुस्लिम रानी थी जिनका नाम था रुकैया बेगम। ये उनका ड्रेसिंग रूम था, मेकअप रूम। इसको तुर्की सुल्ताना हाउस भी बोलते हैं। देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत सुंदर इसको डिज़ाइन किया हुआ है, वो आप देख रहे हैं। वो फर्स्ट वाइफ थी अकबर की। हाँ, वाह यार, उनकी जाने को तो दिखा रहे हैं। ये उनका ड्रेसिंग रूम था। बाकी की जो और बिल्डिंग थी, जैसे उनका बाथरूम, डाइनिंग हॉल, लॉबीज, ऑलमोस्ट सब टूट गिर पड़ा है, केवल एक ही हम देख पा रहे हैं। और ये उनका ड्रेसिंग रूम था। अंदर आप देख रहे हैं ना, चारों ओर में जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं और उसमें कुछ छोटे छोटे होल्स हैं।
तो कहीं कहीं आप जैसे वाइट डोम्स, वाइट जैसे देख रहे हैं ना डॉट्स, उन सब में जेम्स लगे हुए थे, रिंग स्टोन्स। और बाकी जो सारी कॉलम्स हैं इनको कलरफुल शीशे से बंद कर दिया जाता था, ताकि रात के समय जब वो कोई दीपक जलाते थे तो उसका रिफ्लेक्शन जब शीशे पर पड़ता था तो पूरा में रात में शाइनिंग होता था। और ये पूरा रूम था उनका। हाँ, ये उनका पूरा एरिया है। जहाँ साथ देख रहे हैं हर पिलर पे जो कॉलम्स पे जो देख रहे हैं ये सब न्यू आर्किटेक्चर है। जैसे कि दिख रहा है कि अनार का दिल का डिजाइन है, ये छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। ऊपर जो कैनोपी आप देख रहे हैं वही बहुत सुंदर डिजाइन हैं फूल पत्तियों की। और इधर आप देखेंगे सीलिंग जो देख रहे हैं ना, जैसे आप घरों में लकड़ियों के खिड़की दरवाजे देखते हैं तो देखने में पूरा महल ऐसा है जैसे लकड़ी का बनाया गया है, लेकिन सब लाल पत्थर से बनाया है। ये हमारे यहाँ का फेमस आर्ट है। मेरा नाम पवन बघेल। इधर ये पूरा भी रुकैया बेगम का ही ये पूरा रुपया पे, ये उनके आने जाने के लिए एक सीक्रेट पैसेज था। ये अकबर के बेडरूम से, उनके पीछे उनका हाँ ये ये दिखता था बिल्डिंग गार्डन। हाँ सब गार्डन तो अभी करना है, अभी बनाया गार्डन हुआ है। अभी बना। ये उनके आने जाने के लिए एक सीक्रेट पैसेज था रास्ता, दोनों साइड बहुत सुंदर स्क्रीन जालियां हुआ करती थी और जालियां इस तरह होती थी कि बाहर से अंदर ना देख पाए। मेकअप रूम इंस्पिरेशन। यस, So you टैगलाइन। know what you have to do. हाँ हाँ, और क्या। जोधा बेगम और उनके कहाँ हैं? वाइट बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, मुस्लिम रानी का शाही हमाम था नहाने धोने के अच्छा अच्छा, इसको खोल के देख सकते हैं कैसा लिए। था? बंद है सर। अच्छा, ये कैसा secret होता होगा? passage था। इस तरह से ये अकबर के बेडरूम से कनेक्ट था जो टूट गया। सामने जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये उस समय का एक यूज वाटर कंटेनर लाइक वाटर फॉल्स, पानी का गड़ा था ये। यहाँ उस समय रॉयल फैमिली के पीने के लिए गंगा नदी से गंगा जल लाकर स्टोरेज किया जाता था। इसमें बस ये नीचे जैसे एक ही है ना, ये टूट तो गया है, अच्छा। इसको भी रिपेयर कर रहे हैं। इसका सेम अपोजिट इससे होता है, देख रहे हैं ना ये इंटरलॉक। अच्छा, पानी तो भरा हुआ, अच्छा बरसात हुई होगी यहाँ पे। इसका पानी। अच्छा, और यहाँ देखेंगे उनका डाइनिंग हॉल, खाना खाना। ये है ना रियल। यहाँ से जाती थी, यहाँ पे नहाती थी। हाँ। इमेजिन। ये देखिए, ये उनका डाइनिंग हॉल। उस ज़माने में कोई भी किसी भी प्रकार का फर्नीचर्स, जैसे डाइनिंग हॉल के अंदर में डाइनिंग टेबल, कॉर्नर टेबल, सेंटर टेबल हम खाना बैठने के यूज़ करते हैं, तो उस ज़माने में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। नीचे बहुत सुंदर कालीन कारपेट, जैसे दस्तरखान लगाते हैं तो वो यहाँ नीचे बैठकर खाना खाते थे। जो किचन के अंदर खाना बनाया जाता था वेज नॉन वेज, तो सामने यहाँ रखा रहता था, सिम ला के बफे सिस्टम। और उसके बाद जो उनके दाशी होती है ना, तो यहाँ को खाना रहता है। अंदर आप देखिए बैठ, ये बफे सिस्टम था पूरा। रोज बफे मिलता था। कितना खाना वेस्ट होता होगा। तो order देते थे। ठीक है, रुपैया बेगम का अच्छा लगा, जोधा का देखना है, मरियम का भी देखते हैं। ये देखिए उनका समर बेडरूम है। और आपको बताया सामने बाहर से उनका भी तो बेडरूम था। तो ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं और दरवाजा, दरवाजा ऊपर उनके बेडरूम से कनेक्ट था। क्या बिछाते थे? खाट बिछाते थे, क्या बिछाते थे? बैग वगैरह क्या बिछाते थे सोने के लिए? ये उनका बेड बना हुआ पत्थर का, इसके ऊपर बहुत सुंदर गद्दे हुआ करते थे। ऊपर चढ़ने के लिए 3 साइड में चलने की लकड़ी में सीढ़ी लगाई थी। और बैठ से दरवाजे तक चलने की लकड़ी का ही एक पास होता था, पास से आने जाने के लिए, क्योंकि नीचे से पूरा ग्राउंड फ्लोर है ना, ये इस समय पानी से भरा रहता है। अच्छा। पानी बहुत ज़्यादा नहीं, इस लेवल से 4 से 5 इंच इसमें पानी भरा रहता है, ताकि गर्मियों के समय भी तो वाटर पूरा बेड ठंडा हो। अच्छा, सही है। तो इस पे वो अकेले सोते थे मतलब इस बेड? के आने के लिए तीनों रानी के लिए अलग-अलग रास्ते हुआ करते थे। इस रास्ते से महारानी जोधाबाई अपने महल से अंदर आती थी। अच्छा। इधर से मुस्लिम रानी आती थी और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मरियम रानी की आती थी। सारे जो दरवाजे आप देख रहे हैं कहीं भी कोई भी लकड़ी हमने दरवाजे सारे रिकॉर्ड कर लिए। हैं? हाँ, ये जो दरवाजे हम देख रहे हैं ना, कहीं भी लकड़ियों के दरवाजे नहीं होते थे, केवल कर्टन्स पर्दा सिस्टम था। अच्छा। और सुल्ताना कहाँ से आती थी? उधर से सलीमा सुल्ताना, वो भी जैसे रुकैया जहाँ से आती थी वहीं से आती और भैया सुल्ताना वो एक ही है, नाम एक ही, अच्छा। थी। वो भी तो थी सलीमा। सलीमा सुल्ताना। तो बाद में यहाँ से जब कागज से किया, परमानेंट नहीं थी ना, तो उनमें ऐसा होगा ना कुछ। परमानेंट तो थी। हाँ ये हिंदू रानी जोधाबाई के लिए है वेजिटेरियन किचन, और इधर मुस्लिम और कृष्ण रानी के लिए कंबाइंड नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, तो जोधाबाई प्योर वेजिटेरियन थी? राजपूत लोग तो खाते हैं यार नॉन, लेकिन वो नहीं खाते। बिल्कुल नहीं खाती थी वो। अच्छा, ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये एक सीक्रेट पैसेज है रानियों के आने जाने के लिए। अच्छा। रानियाँ इसी रास्ते से, आपको जो बेडरूम दिखाया
इधर बेडरूम को ले जाया करती थी। इधर आपको जो पंचमहल दिखा है उसके 3rd फ्लोर से कनेक्ट है, तो शाम के समय रानियाँ हवा मतलब का एक एंजॉय लेने दूसरे- के लिए पंचमहल के ऊपर जाया करती थी। अच्छा, ये जो दरवाजा लोहे का उसी जमाने का है या अभी नहीं, ये तो लगाएंगे? बाद में वेरिकेट किया है। अच्छा। 1958 में अच्छा। जब आर्कियोलॉजिकल एक्ट पारित हुआ ना, अच्छा तो उसके अकॉर्डिंग ऊपर नहीं जाने दे रहे 100 क्या साल अभी? से जितनी पुरानी मोनूमेंट्स थी, जितनी बिल्डिंग्स थी 100 साल से पुरानी, जिनका कोई वारिस नहीं था, अच्छा, वो सारी आर्कियोलॉजिकल के अंडर में है। तो इसमें कोई बारिश नहीं है इनका? और जिनके वारिस हुए वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जो राजा शाही परिवार थे, हाँ। जिनको जो बचे हुए थे उनको दे दिए। अच्छा, तो अकबर के परिवार से कोई रहते हैं यहाँ पे नहीं, लोग? मुगल से कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? ये महल मरियम रानी का था, जो गोवा पुर्तगाल की रहने वाली थी। पुर्तगाल की? हाँ, जो तीसरी बीबी थी बादशाह अकबर की। अच्छा। तो उस समय वो पेंटिंग पसंद करती थी, इसलिए इसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स थी, और जो सारी पेंटिंग्स थी उनको गोल्डन कलर से पेंटेड किया गया, इसलिए इसको सुनहरा मकान भी बोलते हैं, गोल्डन हाउस। अच्छा, हाँ, कुछ पेंटिंग्स हैं। उनके जाने का रास्ता कहाँ से था? यहाँ से। हाँ, ये है सामने से। मतलब वो गेट को देखा था हमने, कहाँ से वो जाती थी ना। हाँ, तो इधर से जाती होगी ना इसमें सो के? हाँ, ये इधर से जाने के लिए, और ये भी है ताकि मुंडासों के साथ। अच्छा, और ये जो देखेंगे आप, सबसे बड़ा महल आप देखिए इस मोहल्ले का, वो ले आई पानी बोतल? जोधाबाई का महल। तो देखिए पूरा मरियम वाला, देखना है, चलो। मैं सबका देखती हूँ, फिर मैं सबसे बेस्ट बनती हूँ। सही है। ये पूरा महल है मरियम महल। अच्छा, इसके अंदर में आप देख रहे हैं ये 3 अलग अलग कमरे बने हुए हैं, उन पे डाइनिंग रूम और खाना खाने के लिए। ये रहा है, ये ऊपर जाने के लिए है। सारे कमरे हैं, आप एक दूसरे से सब नीचे करना चाहिए। उनका इतना बड़ा कैसे, इतना सब क्या क्या है उनके पास? ये सब अलग अलग रूम है, इनका खाना खाने के लिए हुआ करता था। इनके बाजू में रुपया का गर्मियों के रुपया। समय ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाने के लिए, सर्दियों के समय ऊपर रहते हैं। लुटेया भी तब तक जगह थी ना। और जो बिल्डिंग थी वो टूट गई। अच्छा, और इधर आप देखेंगे वो जोधाबाई इधर से आती थी, वो उधर से आती थी। ये तो मस्त है, रियल तो यही है दीदी। हाँ, वो तो बस एक ही बिल्डिंग है, सही बात है। उन्होंने तो कमरे बनाए थे रानियों के लिए, छोटे छोटे से, है ना। टुच्चे उनको टुच्चे। पूरे महल बनवाए थे। हाँ, ये जोधाबाई का महल है। इसके आने और जाने के लिए एक ही रास्ता सेम है, जिस रास्ते से हम अंदर चल रहे हैं ना, अच्छा, इसी से बाहर वापस आएंगे। अच्छा, और उस समय अंदर जाने से पहले सामने कॉर्नर पे जो रूम आप देख रहे हैं, ये उनका एक रिसेप्शन था। जो भी अच्छा। कोई उनसे मिलना चाहती थी या उनसे पूछने के बाद तब महल के अंदर जाएगा। अच्छा, ये ऊपर आप 2 बालकनीज दिख रहे हैं, झरोखे। सुबह सनराइजिंग करने के लिए महारानी जोधाबाई सूर्य को जलती थी, सूर्य की पूजा करती थी। अच्छा। तो आप अंदर देखेंगे बहुत अच्छा, सूर्यदेव की पूजा करती थी वो सुबह? अच्छा, जो वो चाहे वो कर लिया। उनके लिए पूरा एक दुकान बना दिया था जो। याद रखना। हाँ, कृष्ण जी की मूर्ति रखते थे, वो गोल्ड की, जोधाबाई, उसको किसी ने चुरा दिया। किसी ने अंग्रेजी ले गए होंगे, चुराया। बहुत मस्त मूर्ति थी। ये देखो तुलसी की पूजा करती थी वो। यही तुलसी है क्या? और करती हूँ। ये देखिए पूरा जो महल आप देख रहे हैं ना, ये हिंदू रानी जोधाबाई की है। इतना बड़ा। हाँ, ये सामने उनका एग्जिट ऑफ एंट्रेंस था आने जाने के लिए। इधर सामने आप अंदर देखेंगे वो राधा की मूर्ति थी, जिसकी सुबह शाम पूजा करते थे। अच्छा, इस मंदिर में पूजा करती थी वो? पूजा करने के बाद उनके लिए इतना बड़ा क्यों बताया? वो उनकी फेवरेट रानी थी, क्योंकि मुगल सल्तनत में लड़का हुआ सलीम, जिसको बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। वो बेडरूम्स हैं उनके। ये सामने उनका समर बेडरूम था, गर्मियों का समय रहने के लिए, और ये विंटर बेडरूम है, सर्दियों का समय रहने के लिए। देखने में दोनों एक जैसे, लेकिन दोनों में अंतर है कि डायरेक्शन ऑफ विंडोज। अच्छा, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। इसके अंदर आप देखें ना उधर आज भी बहुत सुंदर, नीचे दिखाया ना पहाड़ी के नीचे झील था, तो हमेशा झील साइड से चलिया हुआ है। अब जब इसके साउथ में, इसके अंदर में कोई भी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो सुबह सनराइज होता है ना, बिल्डिंग के ऊपर में गर्म बना है। अच्छा, इसमें मतलब जालियाँ नहीं दी है, उसमें जालियाँ थी ताकि उधर से नदी में से जो पानी गर्म, मतलब हवा जो ठंडी हो गया है उससे ठंडा रहे। नीचे आप जो छोटे छोटे कमरे रहने के लिए
अच्छा अच्छा, ये 325 दासियाँ उनकी सेवा के लिए रहा है। वाह इतनी तो राजा के पास रानियाँ नहीं थी। मैडम के ऊपर हर कोने पे जो डोम आप देखा ना, उनकी देखभाल के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और उस समय जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो ना लेडीज थी ना जेंट्स थे, अच्छा, ट्रांसजेंडर जो उनकी महल की सुरक्षा के लिए। और वो जो रुकैया बेगम और मरियम जो थे उनके पास इतनी सारी दासियाँ नहीं थी ना। ये आपने देखा सीकरी, अच्छा प्रिंट वाइट सब एजुकेशन के रहने के लिए। शायरी के ऊपर और सर जी के ऊपर लोग कुछ भी दे देना अपनी कोशिश बोले सुनकर देखो मैडम अच्छा लगे देना, अच्छा नहीं लगे कुछ भी मत देना बोले 10 में चल जाएगा तुम्हारा काम। कुछ भी दे देना चलो तो सुन अरे भैया रुकना। ये हमारे लिए मेरे हस्बैंड के लिए ना शायरी सुना रहे हैं, तो देखते क्या कौन सी शायरी सुना। गरम गरम जलेबी में से राष्ट्रभक्त आए और सर जी की याद में मैडम जी का दिल धड़कता है, तो ऊपर से गिरी थी तो बनाना कर गई मैडम जी पे गई है सर जी को दीवाना दोबारा बोलो क्या? छोले बनाए चटपटे नींबू निचोड़ दिया और सर जी की याद में मैडम जी ने खाना खिला के छोड़ दिया। पूरी खिलेंगी सब्जी खिलेंगी ऐसी आप मैडम पे इधर देख बेटा। हाँ वो जो दवाई के भीतर बुला लेंगे नरेंद्र पंडित जी। फतेहपुर सीकरी 2 जगह है। सीकरी आपने देखा वो पैलेस था, यहाँ अकबर के मिनिस्टर अकबर की रानियाँ रहती थी। ये जो जगह है फतेहपुर है, होली प्लेस है, वर्शिप प्लेस है। यहाँ अंदर चलेंगे जूते अलाउड नहीं है, पहले हम लोग जूता उतारेंगे उसके बाद अंदर चलेंगे। इसी के अंदर में वो दरगाह है सर, यहाँ लोग मन्नत नहीं विश करते हैं। तो अंदर एंट्रेंस जो करेंगे ना मैम हम सीधे पैसे राइट पैर से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में आप जाएंगे राइट पैर से रोड लगता है। ये सामने जो बिल्डिंग दिखता है ना आपको, इसको अकबर बादशाह बैठ के इबादत करते हैं। ये जो दर्जन हो गया हाँ मतलब। जी, अकबर ने एक धर्म कायम किया था ना जिसका नाम था दीन इलाही, वो इसी जगह बना। अच्छा आइए 1 2 देखिए सर, वो सामने जो वाइट वाली बाबा की दरगाह है सलीम चिश्ती, अकबर बादशाह इसी गेट से अंदर जाया करते थे बाबा। ये फतेहपुर है सीकरी, आपने देखा दोनों को फतेहपुर सीकरी। ये वाइट वाली बिल्डिंग दिखती है ना आपको, ये मेन है। ये वो दरबार है, शहंशाहें सर झुकाते हैं तकदीर बदल जाती है, लेकिन जिनको बाबा बुलाते हैं वही किस्मत। मुगलों में यहाँ सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर 3 बेगम थी अकबर की औलाद नहीं थी। अकबर को सपना हुआ कि आप अजमेर जाइए। अजमेर देखा आप लोगों ने? मैं अजमेर नौकरी क्या वहाँ। एक अजमेर है। अकबर को सपना हुआ आप अजमेर जाइए, वहाँ से आपको औलाद मिलेगी। अकबर बादशाह दिल्ली से नंगे पैर चल के अजमेर गए, एक रात फिर अकबर को ड्रीम हुआ कि आपको औलाद यहाँ से नहीं मिलेगी, ज्वाला देवी जाएगी। अकबर बादशाह अजमेर से नंगे पैर चल के ज्वाला देवी गए, वहाँ सोने का छत्र छाया था, लेकिन अकबर को वहाँ से भी मना। एंड में अकबर आके दिल्ली गए। अकबर ऐसे रिच मैन, अकबर के पास सब कुछ था लेकिन एक संतान नहीं। अकबर को फिर एक सपना हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ से आपको औलाद मिलेगी। अकबर बादशाह दिल्ली से नंगे पैर चल के आए पूरे खापने के साथ। आने से पहले यहाँ कुछ नहीं था, फाड़ी था, मानटुम था, वो फाड़ी पे ये बाबा बैठते थे। अकबर ने आके बाबा से दुआ मांगी, प्रार्थना करा। इनकी दुआ से जोधा भाई से एक लड़के का जन्म हुआ। लड़के का नाम दिया सलीम, बड़ा हुआ जहांगीर। जहांगीर सारे जहाँ का बादशाह। जब अकबर ने ये बनाया तो 12 साल इसको बनाने में लगा, 4 साल यहाँ राज किया। पानी की कमी थी इसलिए इसको छोड़ के चले गए। तो पानी काफ़ी था लेकिन पीने का पानी सही नहीं। तो ये अकबर ने बनाया पूरा बेटी का। तो अभी हम लोग चल के देखेंगे सुरंग, उसके बाद आगे चलेंगे। इस साइड में छोटे छोटे और गिरेब है, ये बाबा के फैमिली के लोग हैं, बाबा के परिवार के लोग अभी जिंदा हैं। जिंदा है? यस, इसके पीछे रहते हैं, उनमें किसी का डेड होता है और ध्यान होता है, यह कब्रें बनाते हैं। अच्छा अंदर में जो कब्र है वो लेडीज़ की है, बाहर जो कब्र है वो जेंट्स की है। अभी भी और आज भी यहाँ मेरे हैं। ये ऊपर जो छोटी छोटी छतें दिखती हैं आप लोग, अकबर के टाइम में इलेक्ट्रिक नहीं थे, वहाँ मसाला लगाते थे। बाबा का उर्स होता, लाइट लगी हुई है छतरी के अंदर में, एक बल्ब देखते थे।
ये नीचे छोटे छोटे बरांडे आपको दिखते हैं, 84 रूम है। यहाँ स्कूल चलता था। टीचर का नाम था अब्दुल फैजल फैजी। उन्होंने एक बुक बनाई थी आईने अकबरी। अब्दुल फैजल फैजी 2 भाई थे। ये फैजी गोरखपुरी वही है क्या? वो अलग है? अकबर की 9 रतन थे। अच्छा, तो अभी स्कूल 2 साइड में बंद किया और दरगाह के पीछे स्कूल अभी भी चलता है। दरगाह के मम्मी, पीछे। ये जो वाइट वाली बिल्डिंग है ये मेन जगह है, बाबा की दरगाह है। पहले अकबर ने इस दरगाह को लाल पत्थर से बनाया, उसके बाद चेंजिंग किया वाइट। तो वाइट मार्बल जहांगीर ने बनाया, लाल अकबर। अच्छा, मतलब जहांगीर ने चेंज वहाँ किया। लोग जाते हैं, मन्नत के धागे बांधते हैं, जैसे लोग वहाँ मन्नत करते हैं ना। ये पहले दरवाजे यहाँ लगा रहता था, अभी टूट गया। ये 427 साल पुराना है। सही है। मैं वही कहने वाला था। बिल्डिंग का नाम है हवा महल। अकबर की 3 रानी और अकबर बादशाह यहाँ बैठ के हवा खाते थे। 1, 2, 3 ये तीनों कूलर अंदर से खाली एम्प्टी हैं। पीछे पानी का लेक है, मोती झील। हवा चलती है वो यहाँ से निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं पत्थर का नेचुरल एसी। कूलिंग कमिंग अभी भी हवा आती है, पत्थर का नेचुरल एसी बोलते हैं। और ये उस टाइम का सीक्रेट है। तो ये हवा मैंने काफी ग्रेवयार्ड बना अभी बना दिया ना बाद में, पहले तो अकबर की रानी खाया। मैम इसको बोलते हैं टनल। गुप्त रास्ता है। अकबर के टाइम में एसी कूलर नहीं थे, फैन दीवार बस कुछ नहीं था। अकबर रास्ते से अंडरग्राउंड, ये रास्ता अंदर ही अंदर जाता है, आगरा, दिल्ली, लाहौर तक चला जाता है। लेकिन अभी ये टूट गया है, बंद किया है। देखने में छोटा लगता है लेकिन छोटा नहीं है, इतना बड़ा। अकबर पैदल नहीं जाते थे, घोड़े से जाते थे। आपने एक फिल्म देखी मुगल आजम? अनारकली को दीवार के अंदर चिनवाया, लेकिन उसको चिनवाया नहीं था, यहीं से निकाल दिया उसने। तो ये टनल है, उस टाइम का खुद रास्ता है। अकबर के 9 मिनिस्टर थे, ये 9 तरह की चाली है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? बुलंद दरवाजा। यस, एंट्रेंस पब्लिक की नहीं है। अकबर के टाइम में आम जनता आती थी और वहाँ से अकबर आते थे। अच्छा, सही है। चलो अच्छा। तो रात हो गई है, यहाँ पर हम डिनर करने आए हैं। सुबह हमें जल्दी निकलना है घर के लिए वापस से। बहुत अच्छे से एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट कर ली, काफ़ी इन्जॉय किया। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाय।